हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में। तो देखो, हम लोग जो ठूस ठूस के खाना खाते हैं ना, उस खाने में बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट होती है। मतलब क्या है मैम, जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें बेसिकली क्या क्या होता है बताओ तो, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये 5 कंपोनेंट हम लोग जब इनटेक करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स फैट है, ये कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को दे देगा। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 पार्ट होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा ग्लैंड्स। एक क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा ग्लैंड्स। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को विद एलिमेंट्री कैनाल। देखो, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ वाले रीजन से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? माउथ वाले रीजन से। और खत्म कहां पे होता है? ये एनस वाले रीजन में। ठीक है, स्टार्ट विथ माउथ एंड एंड्स इन एनस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा पार्ट को पढ़ना। माउथ खुलता है एक कैविटी में जिसे हम बकल कैविटी बोलते हैं। देखो, ये जो ओपनिंग है ना, इसको हम लोग माउथ बोलते हैं। ये ओपनिंग जाके खुलता है एक कैविटी में जहां पे हम लोग फूड को रखते हैं। ये पूरा कैविटी में, इसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। फिर बकल कैविटी के बाद एक रीजन आता है, ध्यान से सुनना। बकल कैविटी के बाद एक रीजन आता है जो कि फूड के लिए और एयर के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। यानी कि अगर हम लोग सांस लेंगे तो सांस भी हमारा, एयर भी इस रीजन से क्रॉस करेगा और हम जो खाना खा रहे हैं वो भी इस रीजन से क्रॉस करेगा। उस रीजन को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। तो माउथ से खाना कहाँ गया? बकल कैविटी में। बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद एक लंबा सा पाइप में हमारा खाना आता है, दैट इज फूड पाइप में, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, ईसोफेगस। इसमें ओ साइलेंट होता है बच्चों। ठीक है, ओ साइलेंट होता है। अब देखो, ये फेरिंग्स के बाद खाना कहाँ गया? हमारे ये लंबे से पाइप में गया, जिसको हम लोग फूड पाइप बोल रहे हैं। फूड पाइप के बाद खाना जाता है एक बैग में, एक मस्कुलर बैग में, जिसे हम स्टमक बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि खाना हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में जाता है। देखो, यहाँ पे स्टमक खत्म हो रहा है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से पूरा, ये देखो, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जाके खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से जहाँ पे खुल रहा है, देखो यहाँ पे खुल रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट। और ये पूरा जो आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब लार्ज इंटेस्टाइन खुलता है एक सैग में, जिसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। फिर रेक्टम से जो हम लोग फीसेस निकालते हैं, जो हम लोग वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालते हैं, वो किसके थ्रू निकालते हैं? एनएस के थ्रू निकालते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि डाइजेशन की क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहला वाला प्रोसेस क्या हो गया? इंजेशन। यानी कि खाना को सबसे पहले माउथ में लेना, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। दूसरा होता है, खाने जैसे ही हमारा माउथ के अंदर गया, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे बकल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। याद रखना बच्चों, हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस को यहाँ पे फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से सुनो, माउथ से बकल कैविटी के अंदर हम लोग अपना फूड को लेते हैं, ले लिए। अब फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। हम बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जैसे कि स्टार्च। देखो, स्टार्च बहुत जगह आता है ना बच्चों। स्टार्च क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका हम लोग एक नाम दे दिए हैं, दैट इज स्टार्च। तो स्टार्च कहाँ आ गया? स्टार्च हमारे माउथ में आ गया। अब देखो, माउथ के पास, माउथ बोल रहे हैं अभी हम, बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। माउथ बकल कैविटी दोनों ही एक्चुअल में बोला जाता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। इस बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, लेट सपोज करो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है, अभी यहाँ पे समझो, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है सलाइवा हमारे माउथ में। ठीक है, या बकल कैविटी में रिलीज कर देते हैं सलाइवा को। इस सलाइवा के प्रेजेंस में जो हमारा स्टार्च है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं सिंपल शुगर में। ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे सिंपल शुगर बोले हैं, पूरा सिंपलेस्ट शुगर नहीं बोले। माउथ में जो स्टार्च का डाइजेशन होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ये पार्शियली होता है। ठीक है, तो देखो क्या बोले हम, इस बकल कैविटी के अंदर, यानी कि माउथ के अंदर, स्टार्च का हम लोग डाइजेशन कर रहे हैं, सिंपल शुगर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा में बेसिकली
जूस प्रेजेंट होता है, सलाइवरी जूस जिसे हम बोलते हैं, वो सलाइवरी जूस क्या करता है, इस स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ये पार्शियल डाइजेशन हो गया बच्चों, आगे भी डाइजेशन होगा स्टार्च का, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है, इस बात को याद रखना। अब खाना को कहाँ ले जाएंगे, इस फेरिंग्स वाले पार्ट में, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, इस ईसोफेगस वाले पार्ट में। अब ध्यान से सुना, इस ईसोफेगस वाले पार्ट में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है जिसके थ्रू हमारा खाना स्टमक तक पहुँचता है। उस मस्कुलर मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट ऑफ बेसिकली हमारे एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि फूड पाइप में एक तरीके से मस्कुलर मूवमेंट होता है। इस प्रकार से मस्कुलर मूवमेंट होता है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस प्रोसेस से हमारा फूड हमारे बकल कैविटी से लेकर स्टमक तक पहुंचता है। तो ईसोफेगस में सबसे पहला पॉइंट, किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता खाना हम लोग पाइप में डाल दिए और पाइप से एकदम फटाक से स्टमक में चल जाता है, ऐसे टक से करके स्टमक में चल जाता है, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है कि यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है और इस मस्कुलर मूवमेंट से खाना स्टमक तक जाता है। धीरे 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 मस्कुलर मूवमेंट खाने को स्टमक तक पहुंचाता है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट आ गया हमारा स्टमक। देखो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हम लोग प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। क्या चीज का डाइजेशन कर रहे हैं, प्रोटीन का। माउथ में क्या चीज का किए बताओ, स्टार्च का। फिर स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर भी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, पार्शियल डाइजेशन होता है। जैसे कि हम यहाँ बोले थे कि स्टार्च का सिंपल शुगर में कन्वर्ट होना, क्या ये कंप्लीटली सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या स्टार्च, नहीं कंप्लीट हुआ, नहीं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ बच्चों, ये पार्शियल डाइजेशन होता है। उसी प्रकार से हमारे स्टमक में भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन पार्शियल डाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होता है। अब देखो हमारे स्टमक में बेसिकली 3 चीजें रिलीज होती है, ध्यान से सुनना, 3 चीजें रिलीज होती है। सबसे पहला म्यूकस, यानी कि स्टमक का जो इनर लाइनिंग है ना, अंदर साइड से म्यूकस रिलीज किया जाता है सबसे पहला। दूसरा, इसमें डाइजेस्टिव जूस रिलीज किए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस रिलीज किए जाते हैं। और तीसरा, इसमें एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट किया जाता है। ध्यान से सुनो, तीसरा क्या बोले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या ये एसिड से हमारा स्टमक खराब नहीं हो जाएगा। जो एसिड रिलीज कर रहा है स्टमक के इनर लाइनिंग, वो उससे कहीं जो स्टमक के इनर लाइनिंग सिक्रीट कर रहे हैं एसिडिक मीडियम को, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट कर रहे हैं, उस एसिड का नाम है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टमक रिलीज कर रहा है, क्या उस एसिड से हमारे स्टमक ही कहीं खराब ना हो जाए, उसका वाल खराब उराब ना हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि स्टमक में एक म्यूकस सिक्रीट किया जाता है, और वो जो म्यूकस है वो पहले सिक्रीट होगा, म्यूकस पहले सिक्रीट होगा, और वो म्यूकस इस स्टमक के पूरा इंटरनल साइड पे एक मोटा सा लाइनिंग फॉर्म कर देता है, मोटा सा लाइनिंग फॉर्म कर देता है। सोच लो ये रूम पूरा का पूरा स्टमक है, अंदर से एकदम मोटा सा लाइनिंग है म्यूकस का जो स्टमक को कवर कर लिया है। अब इस कवरेज के बाद हम लोग HCl को रिलीज करते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज कर रहे हैं। तो अब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेंगे तो म्यूकस का मोटा सा प्रोटेक्शन प्रेजेंट है, तो स्टमक का हमारा लाइनिंग खराब नहीं होता। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं म्यूकस का एक काम हो गया कि स्टमक की जो लाइनिंग है उसको खराब करने से रोकना, ये काम किसका हो गया, म्यूकस का हो गया। दूसरा, यहाँ पे एसिड रिलीज किया जाता है। इस एसिड का क्या काम है, एसिड का काम होता है कि यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं ना, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज रिलीज होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब HCl रिलीज होता है, यानी कि HCl के प्रेजेंस में ही वो जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना वो एक्टिवेट होते हैं और खाने पे एक्ट करते हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, HCl के प्रेजेंस में ही हमारे डाइजेस्टिव जूस एक्टिव होते हैं और काम करते हैं। अगर HCl स्टमक में रिलीज नहीं होगा तो ये डाइजेस्टिव जूसेस काम नहीं करेंगे, ठीक है, काम नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा डाइजेस्टिव जूस, जो कि क्या करेगा, डाइजेशन का काम करेगा। अब हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस को यहाँ पे देखने वाले हैं। ये प्रोटीन डाइजेस्टिव जूस जो कि हमारे स्टमक में रिलीज किए गए हैं, इनके प्रेजेंस में इसको सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपलेस्ट प्रोटीन में नहीं, सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो गया, यहाँ पे फूड का यानी कि फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च है उसका पार्शियल डाइजेशन हो गया। फिर खाना कहाँ जाएगा, हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जाएगा, ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस वाले रीजन में लीवर का सिक्रेशन और पेनक्रियास का सिक्रेशन दोनों आता है, यानी कि लीवर जो बना रहे हैं ना वो कहाँ रिलीज होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में। पेनक्रियास जो बना रहा है ना वो कहाँ रिलीज होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में, ठीक है।